यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसके अंदर कहा गया है इन अ फोटो इमिसिव सेल यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड विद स्पीड v if existing wavelength is changed to 3 lambda by 4 what will be the speed of the फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन। अर्थात पहले जब लैम्डा यहाँ पे इसके ऊपर वेवलेंथ डाली जाती थी तो उस समय उसकी स्पीड जो क्या थी v दी गई थी। फिर यहाँ पे कहा गया जब वेवलेंथ इसकी 3 लैम्डा बाई 4 हो जाती है तो उस समय यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड क्या होगी। इसी संबंधित यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए जो कि आपको चेक करके यहाँ पे करेक्ट बताना होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसी टाइप के यहाँ पे हम और भी टॉप 5 क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीएससीएस या एलटी गेट जैसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था कोई एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है जिसके ऊपर क्या है जब एक लैम्डा वेवलेंथ का यहाँ पे फोटॉन या कोई भी इमिट किया जाता है तो उसमें से क्या है कि स्पीड निकलती है इसकी v स्पीड है इलेक्ट्रॉन की। वहीं पे क्या होता है जब यहाँ पे 3 लैम्डा बाई 4 इसके ऊपर क्या किया जाता है वेवलेंथ डाली जाती है तो यहाँ पे आपको आप बताना है इसकी v क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा मान के चलते हैं कि जो हमारी फोटो सेंसिटिव वाले मटेरियल होते हैं उनके लिए कोई इक्वेशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में मैक्सिमम जो होता है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब आप मैक्सिमम निकाल लेंगे तो वहीं से मैक्सिमम आपको वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैक्सिमम जो होता है हमारी या कोई भी काइनेटिक एनर्जी है उसके लिए फार्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जब एम वी स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ से आप क्या करेंगे आसानी से आप एम वी स्क्वायर तक काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे तो वहीं से आपको स्पीड भी बता देंगे। इसलिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है एच न्यू माइनस का फाई, क्योंकि यहाँ पे देखो वेवलेंथ के टर्म में दिया गया है तो हम क्या करेंगे न्यू की जगह पे सी बाई लैम्डा लिख देंगे और यहाँ से ये हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे इसके अंदर यहाँ पे जो एच दिया गया है इसको हम प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। वी क्या है अर्थात न्यू है जो कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और सी क्या यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। लैम्डा क्या है इंसिडेंट वेवलेंथ दिया गया है। पाई क्या वर्क फंक्शन है। आल्सो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस समय जब यहाँ पे क्या होगा इसका तो फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे एम क्या है इलेक्ट्रॉन का मास है, वी क्या है स्पीड ऑफ द फास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अगर हम इनिशियल बात करें तो इनिशियल स्पीड वी फॉर द वेवलेंथ लैम्डा, अगर लैम्डा जब यहाँ पे वेवलेंथ का कोई फोटॉन गिरता है तो उस समय क्या होगी यहाँ पे स्पीड हाफ एम वी स्क्वायर एच सी लैम्डा -5 हो जाए। इसको हम इक्वेशन नाम 1 देते हैं। वहीं पे अब हम क्या करते हैं न्यू स्पीड की अगर बात करें वी डैश कैसे निकालेंगे। देखो वी डैश निकालना बहुत आसान है। इसके लिए आप क्या करेंगे फिर से इसी इक्वेशन का यहाँ पे आप यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ एम वी डैश स्क्वायर बराबर एच सी लैम्डा डैश और -5। तो यहाँ पे लैम्डा डैश की जगह 3 लैम्डा बाई 4 लिख दिया जाएगा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी ये इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 और 2 का अगर हम रिलेट करें अर्थात तो हाफ एम वी डैश स्क्वायर बराबर यहाँ पे ये दिया गया है और यहीं से आप अगर वर्क फंक्शन दोनों में से क्या कर दें एलिमिनेट कर, अर्थात यहाँ से अगर वर्क फंक्शन निकाल के एक में रख देंगे तो आसानी से आपको क्या प्राप्त होगा हाफ एम वी डैश स्क्वायर एस सी लैम्डा बाई 4। यहाँ से फाई है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं लैम्डा के जगह पर रिप्लेस करेंगे या इसको आप थोड़ा सा एच सी बटे लैम्डा यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे 4 बाई आगे कर देंगे 5 और यहाँ पे एच सी बटे लैम्डा की अगर बात करें तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एच सी बाई लैम्डा यहाँ से अगर आप निकाल लेते हैं देखो एच सी बाई लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा 5। यहीं पे ये देखो रख दिया गया है और वो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 5 यहाँ पे दोनों तरफ से क्या हो जाएगा आपका ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फ्रॉम यहाँ पे इक्वेशन 1 से अगर फिर से बात करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन 1 हमारी दी गई थी हाफ एम वी, तो यहाँ से एच सी लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे ये वाली चीज़ हमने करके इसमें यहाँ पे रखा था। तो यहाँ से आप देखेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, या आप इसको कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट नहीं होगा तो कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से आप इजीली इसको चीज़ को कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं लिखेंगे तो 3/2/3 एम वी स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस का 5 ये यहाँ से आ जाएगा। विकॉल द टर्म 3π/2m का एड्स लेस काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 करेक्ट आंसर की बात किया जाए
तो सी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी कैसे हो जाएगा, देखो हाफ एम वी स्क्वायर 5 है यहाँ पे, ये सॉल्व करेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, अगर इसमें एम वी डैश स्क्वायर को यहाँ से थोड़ा सा अगर दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी डैश बराबर आप निकालेंगे, वी डैश स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से मैक्सिमम के लिए आप क्या करेंगे, वी ये वाला टर्म मान के चलते हैं 0 है, तो ये मैक्सिमम वी डैश बराबर क्या हो जाएगा 4/3 और हाफ हो जाएगा, किसका हो जाएगा, इसकी पावर हाफ और वी की पावर, तो दोनों तरफ कट जाएगा, तो यहाँ से वी बराबर क्या आ जाएगा, वी डैश बराबर 4/3 1/2 वी आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि द स्पीड ऑफ फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन माइनस द वर्क फंक्शन, जो कि ये इक्वेशन यहाँ पे है, आपको ये इक्वेशन याद रखना है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगी जब भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहीं पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है आ ट्रेन, जिसकी क्या है, आ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज ट्रेवलिंग नॉर्थ एट द 10 मीटर पर सेकेंड। आप पायलट फ्लाई साउथ, पायलट क्या करता है, ये नॉर्थ की तरफ ट्रेन जा रही थी, पायलट क्या करता है साउथ की, तो पैरेलल टू द ट्रैक एट 5 मीटर पर सेकेंड, ये इधर को करता है। तो हाउ लॉन्ग डज द इट टेक टू पैरेलल टू क्रॉस ट्रेन, तो यहाँ पे पूछा कितना समय लेगा। देखो कहने का मतलब है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से क्या ये ट्रेन चल रही थी और ट्रेन की लंबाई यहाँ पे दी गई है, वो आप देख सकते हैं कितनी लंबाई 150 मीटर। वहीं पे कबूतर जो था तोता, यहाँ पे पैरट जो इधर को चल रहा है, जिसकी स्पीड कितनी दी गई यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मीटर पर सेकंड दी गई है। तो यहाँ से आप देखेंगे दोनों की अपोजिट स्पीड है। अपोजिट स्पीड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 10 मीटर हो जाएगा ये। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की बात करें तो दोनों जब अपोजिट दिशा में होते हैं तो स्पीड क्या होती है, जुड़ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड कहते हैं। अर्थात यहाँ पे आप 13 मीटर पर सेकेंड, आप 13 मीटर पर सेकेंड आप चाहें जब ये चल रहा तो आप सोच सकते हैं कि ये ट्रेन इस समय क्या है, रुकी है, और कबूतर जो यहाँ पे 13 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब ये 13 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ बढ़ रहा होगा तो कितना समय लगेगा इस ट्रेन को पार करने में, इस पर अगर हम बात करें तो द फाइंड रिलेटिव स्पीड बिटवीन द पैरेट एंड द ट्रेन, द सिंस दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, सम ऑफ हो जाएंगे, अर्थात इन दोनों को जोड़ने पे हो जाएगा। अब यहाँ पे स्पीड जब आपको मालूम होगा कि 15 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आ जाती है, रिलेटिव स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से 13 मीटर है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 13, यहाँ से एक बार 5 है और 10, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे आपको क्या है 15 मीटर, ये 5 मीटर पर सेकंड से उड़ रहा था, इसे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 15 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, अब ये टाइम कितना लगेगा, देखो अब यहाँ पे इसको कबूतर को ये पूरी ट्रेन क्रॉस करना है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन बटे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, तो 150/15 अर्थात 10 सेकेंड यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। अब यहीं पे इंपॉर्टेंट अगर रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात करें तो रिलेटिव स्पीड क्या होते हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड ईच अदर तो दियर स्पीड आर एडेड फॉर कैलकुलेटिंग रिलेटिव स्पीड हो जाती हैं। क्रॉसिंग टाइम क्या होता था, टाइम क्रॉस कब होते हैं, पैरेलल मोशन होता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल एसआई यूनिट वगैरह देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर जो बात करते हैं 78 पे, जिसमें कहा गया है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लानेट ए इज 9 टाइम्स दैट ऑन द प्लानेट बी, तो आ मैन जम्प्स टू हाइट ऑफ 2 मीटर ऑन ए, व्हाट इज हाइट ऑफ द सेम मैन जंप ऑन बी। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहा गया, जिसमें कहा गया है कि यहाँ पे 2 प्लैनेट्स हैं, क्या किया गया है यहाँ पे 2 प्लैनेट्स, एक यहाँ पे प्लैनेट मान लो, एक यहाँ पे है, ये प्लैनेट हमारा क्या सपोज करो ए है, दूसरा प्लैनेट हमारा मान लो बी है, और ए पे जो है यहाँ पे क्या लिखा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट ए इज 9 टाइम्स ऑन द बी। अगर यहाँ पे मान लो ग्रेविटी क्या है बी जी बी है, तो यहाँ पे ग्रेविटी मान लो जी ए है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 जो इसकी वाली ग्रेविटी है ये क्या 9 टाइम्स जो है 9 GB के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार से अब मान अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर इस पे जंप करता है तो कहाँ तक जाएगा, वही अगर यहाँ पे जंप करेगा तो कहाँ तक जाएगा, था कितनी हाइट तक उठ जाएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं, देखो ये हमारा मान लो यहाँ पे ये हमारा था ए वाला, ये क्या है ए है, और ये यहाँ पे क्या है बी बॉल दी गई है। अब इसी में समझते हैं अगर इसकी ग्रेविटी कितनी यहाँ पे ले लेते हैं जी बी हो जाएगी, इसकी ग्रेविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी जी ए हो जाएगी, और हम जानते हैं यहाँ पे जी ए बराबर क्या दिया गया है 9 टाइम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा ये जी बी के बराबर हो जाएगा।
अब यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर जंप। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम जंप की बात करें तो मैक्सिमम हाइट फार्मूला अंडर ग्रेविटी इनिशियल वेलोसिटी सेम फॉर द बोथ। तो यहाँ पे क्या हो जाता है वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि इनिशियल क्या होते हैं अर्थात फाइनल दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगे जब ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, इसलिए क्या यू स्क्वायर माइनस 2gh अर्थात तो यू स्क्वायर 2gh यहाँ से निकल आएगा। फॉर द इनिशियल जंप वेलोसिटी यू ह्यूमन्स मस्कल्स पावर अन चेंज हो जाते हैं। आप देखो यहाँ से क्या होगा u, तो यहाँ से पहले वाले के निकाल तो u g a h a हो जाएगा। तो वहीं पे अगर इसमें हम बात करते हैं तो इसी प्रकार से u g b g h a हो जाएगा। रिलेटिव अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन की बात करें तो यहाँ पे g a और बराबर ये हो जाएगा और h बराबर यहाँ पे a अर्थात 2 m मास दिया गया है, h b यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं 2ga, क्योंकि दोनों की हाइट यहाँ पे तो अलग अलग आने वाली, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे अलग अलग है। तो देखो 2gA और 2gBhb यहाँ पे हमने क्या ये इसकी इनिशियल स्पीड पे हमने बात किया, इनिशियल स्पीड दोनों की सेम है। तो यहाँ पे जो इसका होगा जो उसका होगा वही फार्मूला यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। तो GAHA बराबर GBHB। अभी हमने देखा था कि G जो A है यहाँ पे वो कितना था 9 टाइम्स उसका था। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे तो HB बराबर GA बटे GBHA। अब यहाँ पे आप क्या करें GA की जगह 9GB कर देंगे और कैंसिल आउट कर देंगे तो 9 दूनी 18 क्या होगा टाइम्स अर्थात 18 मीटर क्या है ये जंप करेगा, जो कि ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो जंप हाइट इज इनवर्सली क्या होता है प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटी। मैक्सिमम जंप हाइट एज प्रोपोर्शनल टू जी फॉर द सेम इनिशियल वेलोसिटी होता है। अब यहाँ पे हम आज बात करते हैं क्वेश्चन जो कि हमारा 79 दिया गया है, जिसमें कहा गया आ सोर्स ऑफ द अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद द सोर्स ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज। The second harmonic of the source of unknown frequency gives 5 beats per second when sounded with a source of frequency 513 Hz. What is the value of the unknown frequency? क्या होगा यहाँ पे दिया गया है 246, 240, 260 और 254 इस प्रकार से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखो यहाँ पे सोर्स दिया गया तो यहाँ पे क्या है जब उसको बीट्स किया था तो लेट्स अननोन फ्रीक्वेंसी क्या दिए गए मान लो यहाँ पे एफ दिया गया है। अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट बीट्स क्या हो जाएगा तो बीट्स पर सेकंड कितने दिए गए यहाँ पे 4 दिए गए हैं। साउंडेड विद अननोन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 250 दिया गया है। बीट फ्रीक्वेंसी फार्मूला हम जानते हैं कि f माइनस 250 बराबर क्या हो जाएगा 4, अर्थात यहाँ से f बराबर 254 या 246 हर्ट्ज आ जाएगा। सेकेंड हार्मोनिक की बात करें तो फॉर सेकेंड हार्मोनिक क्या होता है 2f होता है, अर्थात बीट विद 513 हर्ट्ज गिव्स 5 बीट्स पर सेकेंड, अर्थात 2f माइनस 53 बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे निकल के आ जाएगा 2f बराबर 513 अर्थात 259 या 2520 यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप आंसर को मैच करेंगे तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएंगे 254 हो जाएंगे या 259 हर्ट्ज आ जाएगा। इंपॉर्टेंट अगर हम यहाँ पे कुछ फैक्ट की बात करते हैं तो बीट्स फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बीट्स फ्रीक्वेंसी इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टू सोर्स ऑफ एफ बीट बराबर f1 माइनस f2 होता है। इस प्रकार से इस फार्मूले का यूज करके आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ जो मैं यहाँ पे बार बार इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखता हूँ, इनको आप डिटेल से पढ़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे आप इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जहाँ पे पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब आज का यहाँ पे जो लास्ट का हमारा क्वेश्चन होने वाला जिसमें कहा गया है आ पर्सन होल्डिंग अ राइफल क्या करता है, आ पर्सन होल्डिंग अ राइफल। यहाँ पे सॉरी ये फार्मूला जो है ये डायग्राम इसका रॉन्ग है, इसको नहीं ध्यान देना है। A person holding a rifle combined mass of 100 kg stand on the smooth or frictionless surface and fires 10 क्या करता है bullets horizontal in 5 seconds. Each bullet has a mass of 10 ग्राम। अब फिर मसल वेलोसिटी ऑफ द 800 मीटर पर सेकेंड, व्हाट आर द फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पर्सन एंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पर्सन क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या करेंगे, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट। तो यहाँ पे टोटल मोमेंटम के लिए क्या बात करेंगे तो पहले मास अगर एक बुलेट का यहाँ पे 10 ग्राम अर्थात 0.1 kg है तो नंबर ऑफ बुलेट अगर 10 है तो टोटल मास यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.1 kg आ जाएगा। तो मसल क्या है मजल वेलोसिटी कितनी दी गई यहाँ पे जो अर्थात निकलती तो 800 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम पर बुलेट क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 800
अर्थात तो यहाँ पे 8 kg मीटर पर सेकेंड यहाँ पे टोटल मोमेंटम पर बुलेट आ जाएगा। टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट क्या हो जाएगा 10 × 8, यहाँ पे 10 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 kg आ जाएगा। अब यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की बात किया जाए तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम जो होता है जो कि पर्सन बुलेट का क्या होगा 0 होगा क्योंकि वो स्थिर होंगे। आफ्टर फायरिंग पर्सन राइफल मस्ट मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो m पर्सन इंटू v पर्सन क्या हो जाएगा mv फार्मूला होता है, तो पर्सन का मास इंटू पर्सन की स्पीड प्लस टोटल बुलेट मोमेंटम बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 100 इंटू, क्योंकि यहाँ पे 100 kg का व्यक्ति है तो 100 इंटू वी पर्सन प्लस 80 बराबर 0, तो वी पर्सन बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 80 बटे 100 था 0.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कैलकुलेट करें एवरेज वेल ऑफ फोर्स की बात करें तो इम्पल्स चेंजेस इन मोमेंटम, तो 80 kg मीटर पर सेकेंड अर्थात यहाँ से टाइम आ जाएगा 5 सेकेंड। तो एवरेज की बात करें तो एफ बराबर क्या होता है एफ एवरेज बार डी पी बाई डी टी, अर्थात तो 80 मीटर पर 80 बटे 5 अर्थात 16 न्यूटन का फोर्स एवरेज इस पर कार्य करेगा। तो ऑप्शन यहाँ से आप मैच करेंगे तो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। और भी इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं जिनको भी आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।